पड़ सकता है। और ये आप दुल्हन की मांग में जो सिंदूर देख रहे हैं ना, उसका रंग कोई मिटा नहीं सकता है। वधू के गले में जो मंगलसूत्र है ना, उस सूत्र को अब कोई खोल नहीं पाएगा। शादी तो अक्षय अमित अटूट होती है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। सर्वविदित है कि भगवान राम ने भी माता सीता का त्याग किया था, लेकिन पत्नी का स्थान उनको ही दिया था। इसी तरह हर शादी की रीत है कि जब तक जीवन है तब तक बंधन है, और ये बंधन अब बंध चुका है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। शादी संपन्न हो चुकी है। आज से प्रीता करण की पत्नी है और जीवन भर रहेगी। जजमान, शादी संपन्न हो गई है, हमें आज्ञा दीजिए। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे पंडित जी, दिए का फड़फड़ाना अशुभ होता है। प्रीता बहुत लूथरा उसका ही हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुरा हो गया उसके साथ? बच्चे से कोई गल नहीं, ये आपका ख्याल है। चलो आप इधर आओ। झांकी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये दिए का फड़फड़ाना मेरा दिल बैठा जा रहा है। बस माता रानी उसका साथ दे रहा। पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इधर आओ। चलो। ताकि वो मेरी बच्ची का दिल दुखा सके। हे भगवान, ये दिए का फड़फड़ाना, माता रानी मेरी बच्ची का साथ देना, उसकी ताकत बनकर उस घर में उसके साथ रहना। इस समय उसको आपकी जरूरत है। आप उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहना, उसका ध्यान रखना माता रानी। उसे किसी भी तरीके से हारने मत देना, उसे हारने मत देना। वो हारनी नहीं चाहिए, वो हारनी नहीं चाहिए। नहीं हारेगी। इतना सबने सुना दिया है, फिर भी यहाँ चुपचाप खड़ी। मैंने तुम जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। चुप। लेकिन मैंने राखी आंटी। प्रीता, तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? एकदम चुप। सृष्टि, अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। इसे तो शर्म है नहीं। तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो और दोनों बहनें लूथरा हाउस से निकल जाओ अभी, इसी वक्त। और दोबारा से कभी इस घर में मत आना। सुना तुमने? और चार्लिन, वो आज आप अपने लिए उठेंगे। आपको अपनी जान भी बचानी है। आइए आइए आइए, उठिए अंकल प्लीज। मैंने देखा, आपने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उठिए अंकल। I just don't believe this girl. घूंघट की आड़ में धोखे से शादी कर ली तुम्हारे साथ। हद कर दी है इस लड़की ने। अब नहीं, अब प्रीता एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रुक सकती। मैं देखती हूँ लड़की गई कहाँ। मना करने के बावजूद ये लड़की अंदर चली गई। बदतमीज लड़की है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लड़की? दादी, मेरी दी आपके लिए सिर्फ लड़की है। लड़की नहीं, डॉक्टर, जिसे बहुत पहले मैंने फायर कर दिया था। अरे मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों यहाँ बार बार क्यों आती हो? सबने मुझे मना किया, लेकिन मैंने खुद प्रीता अरोड़ा को शादी में इनवाइट किया। मैं चाहता था कि वो शादी में आए। एक्चुअली क्या ना, मेरी ईगो को सेटिस्फाई करना था खुद को, कि प्रीता अरोड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और उसको, प्रीता अरोड़ा को ये साबित करना था कि वो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। सही कहा था मायरा ने, प्रीता अरोड़ा हम दोनों की शादी तोड़ना चाहती है। इसलिए वो यहाँ आई, ताकि ये शादी ना हो सके। और सच में उसे शादी रोक दे। आप उठ के सबको सच भी बता सकते हैं।
बस थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, अगर थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप मेरे पापा है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अंकल। उठिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। उठिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए अंकल, हमें सबको बचाना है। अगर तुम चाहती हो कि प्रीता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और लोगों को कहो, लूथरास को कहो कि अगर उन्हें प्रीता को इस घर से नहीं निकाला तो तुम अपने आप को जला लोगी, मार दोगी। समझी तुम? तो ऐसे पहले समझाती ना, मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी बात सुनोगी तभी तुम्हें समझा पाऊंगी ना। हम ये प्लान हम कैसे पूरा करें? पूरा केरोसिन तो तुमने फेंक दिया। हो सकता है कहीं और रखा हो ना, थोड़ा देख लेते हैं। ये शर्लिन। परफेक्ट। अब तुम बाहर जाओ और जाके सबको मरने की धमकी दो, ठीक है? क्या हो गया? पानी लेके पानी। समीर डॉक्टर को फोन कर। समीर डॉक्टर को फोन कर। दादी पानी जल्दी। पानी दादी पानी पियो। कोई बात नहीं दादी, पानी पियो, ठीक हो जाएगा दादी। पानी पियो दादी, आराम से। बस सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? मम्मी जी अब ठीक तो है ना? चलो, बहुत हो गया। मॉम, क्या हुआ आपको? दादी मत बोल मुझे, और दूर हट मुझसे। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप प्लीज मेरा हाथ छोड़िए और प्लीज दोबारा मत उठिए। आपकी बेटी को कुछ नहीं हो रहा है, वो कोई सुसाइड नहीं कर रही है। उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, वो तो दो लोगों की जान ले ले ऐसी है। झूठ बोल रही है वो शालिन भी झूठ बोल रही है। वो दोनों हमेशा झूठ बोलती है। एनीवे, आप सब लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने धोखे से घूंघट की आड़ में करण से शादी कर ली। हाँ, की है मैंने। राखी माँ, अब तो आप रिश्ते में भी मेरी माँ है, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, मुझे समझा है। आप मुझे बताइए, क्या आप भी चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं? कितनी चालाक लड़की है ये। तुझे पता है ना, ये राखी दिल की बहुत अच्छी है, इमोशनल है, तो उसका फायदा उठा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के मुकाबले करण को मैं बेहतर जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मैंने करण को जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, तो शायद उस नाते मैं करण को आप लोगों से ज्यादा पहचानती हूँ। इसलिए करण के जिंदगी पे, उस पे आप लोगों के मुकाबले मेरा हक थोड़ा ज्यादा है। सुन लिया तुमने? तुम्हारी राखी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। बहुत हो चुका, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। अब चलो, निकलो यहाँ से। अब वधू वर को वचन दे कि आज से मैं आपके माता पिता को ठीक उसी प्रकार से सम्मान दूंगी जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ।
अब वर वधू को वचन दे कि जीवन के पथ पर अपनी जीवन संगिनी की हर सुख दुख में पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल, फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल, मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। आपको नहीं करना चाहिए था ना, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। ऋषभ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। कह दिया तो कह दिया। माँ, मॉम को हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरे घर में सिर्फ मॉम थी जिन्होंने हमेशा प्रीता जी का साथ दिया, उन पे विश्वास किया, उनकी इंटेंशन, उनके प्यार पे विश्वास किया। पर आज जब प्रीता जी को उस मॉम की सबसे ज्यादा जरूरत है, मॉम ऐसे कैसे पीछे हट गई? क्यों? हर जा रहे हो, मेरी गलती। आपकी आंखों में आंसू है, मेरी गलती। हम सो सॉरी दी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल है, अपने आप को ब्लेम मत कर, तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी मुझे कहा था कि मैं करण से शादी करूं। तूने थोड़ी कहा था कि माहिरा की जगह मैं जाकर मंडप पर बैठ जाऊं। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, तो तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। और क्या हो गया अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो? हमारे पास अपना घर तो है ना। चल माँ के पास ले जा। तो शालीन को कैसे नहीं पता चला? सॉरी पापा। मायरा बेटा, बेटा आप घूंघट के नीचे वो थी कि तुम थी, कैसे पता चलता कि तुम नहीं हो? आंटी सबको लगा, सबको बस लगा, लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया ना। मेरी शादी रह गई। मैंने शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मुझे तुम करीना वो से कैसे बात कर रही हो? सोच समझ के बात करो। सोच समझ के बात करूं ना? सोच समझ के तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शालीन, ये जो भी हुआ है। नहीं तो उस लड़की की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ आकर मेरी जगह पर बैठ जाती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शालीन ऐसे मत रिएक्ट करो, ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इतना भड़काया कि वो यहाँ आकर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो ये सब कुछ करेगी। शालीन, माहिरा, ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें कभी कुछ नहीं पता होता। लेकिन शालीन मैं बोल रही हूँ, ये जो भी हुआ है ना, याद रखना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, मेरे सपने सब कुछ चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मायरा बेटा, प्लीज जाओ, उसे संभालो बेटा, प्लीज गो। जी शादी तब निभती है जब ससुराल वाले अपनी होने वाली बहू को स्वीकारें, प्यार करें, उसका साथ दें। लेकिन हमारे घर में तो प्रीता को कोई पसंद नहीं करता। साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी प्रीता पहले से बहुत दुख झेल चुकी है पापा, बहुत दुख झेल चुकी है। अब मैं अपनी बच्ची के आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मुझसे भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई।
संभाल लीजिए, क्योंकि जब भी लूथरा परिवार के ऊपर कोई मुश्किल आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, प्रीता हमारे साथ खड़ी थी। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्ची के साथ खड़ी रहूं। मैं इस वक्त अपनी बच्ची का साथ निभा नहीं सकती, अकेली है वो, लेकिन आपको प्रीता के साथ खड़े होना है, ढाल बन के, उसकी हिम्मत बन के। और मुझे पूरा यकीन है आप प्रीता की मदद जरूर करोगे, उसका ख्याल रखोगे ना, रखोगे ना? बस एक बार पता चल जाए, एक बार अपडेट मिल जाए कि करण और माहिरा की शादी हो गई है, फिर मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। पर कैसे पता लगाऊं? यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? एक ही इंसान है जो मुझे बता सकता है, मुझे अपडेट दे सकता है, वो है वो मूर्खों की महारानी जो बुरा मान के बैठ गई होगी। अब अगर उसे कॉल करूंगा तो या तो कॉल काटेगी, कॉल रिसीव नहीं करेगी, या तो खरी खोटी सुनाएगी। एक काम करता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। अगर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो मैं उसे अपनी बॉटल में उतार दूंगा, कम से कम अपडेट तो मिल जाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तुम क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा? नो वन विल लाइक इट। तुम डिजर्व ही नहीं करती कि कोई तुमसे बदतमीजी से बात करे। तुम डिजर्व करती हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी, स्वीट। और मेरी बात करूं, तुम बताओ मैं क्या चाहता था? मैं बस प्रीता जी पे नजर रखना चाहता था। क्या? नजर रखना चाहता था ताकि वो करण और माहिरा की शादी ना रोक सके। अरे तुम्हारी प्रीता जी और वो करण, उनकी शादी कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये कहूं कि कोई नहीं रोक सका। मतलब? अरे नहीं हुई यार। बेबी एक बार बोल दो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो ना। और अगर ऐसा मजाक कर रही हो तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। काश मैं ऐसा कह सकती कि ये सब झूठ है। उस प्रीता की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी किस्मत भी इतनी खराब नहीं है। गुड न्यूज ये है कि करण ने उसे अपनी बीवी नहीं माना। उससे भी अच्छी गुड न्यूज ये है कि उसने प्रीता को घर से धक्के मार के निकाल दिया। हाँ मॉम आया। बेबी मॉम बुला रही मुझे, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। जी लिसन। वहां लूथरा उसमें पहुंच जाती है। क्यों? आपको बार बार वो गिल्ली डंडा प्लेयर क्यों दिखता है? क्यों? बाकी लड़के मर गए क्या? आपको पता है प्रीता जी, आपके लिए तो मरे हुए लड़के भी जिंदा हो जाए, ऐसी हैं आप। और फिर मैं देखिए, मुझे इतना स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट हूं, अमीर भी हूं। हाँ थोड़ा अमीर कम हूं, पर अमीरों में गिनती होती है मेरी प्रीता जी। और सबसे बड़ी बात, जान छिड़कता हूं मैं आप पर, आप में जान बसती है मेरी प्रीता जी, जान बसती है आप में मेरी। आज आपने जो भी किया ना, उसे मेरे दिल को धक्का लगा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो नहीं सुधरेंगी, है ना? पर कोई है जो आपको सुधारेगा, आपको समझाएगा, और आप उनकी बात समझेंगी भी। आपकी मॉम, सरला आंटी। प्रीता जी, अब मैं सरला आंटी से बात करूंगा। सबसे अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे ओ। चुप हो जा प्लीज। माहिरा, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, जाके प्रीता
प्रीता पे उतारो। अरे मुझ पे गुस्सा करके क्या फायदा? प्रीता की वजह से तुम्हारी शादी रुक गई, टूट गई, और उसी शादी की वजह से प्रीता भी टूट गई है। वो अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। उसे जाके उसकी औकात दिखाओ, आईना दिखाओ। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। मुझे पता था कि तुम पहले से ही पागल हो, लेकिन पूरी पागल हो मुझे आज पता चला है। अरे बेचारी इस गरीब की क्या गलती है? मुझसे पंगा है ना, मेरे से लड़ो ना। भैया आपको चाबी मिली क्या? यही पे कहीं पे होगी भैया। हाँ भैया आप टेंशन मत लीजिए, देखिए चाबी मिल गई। चलिए चलिए चलिए, हमें जल्दी जाना है, चेंबूर पहुंचना। जल्दी प्लीज, जल्दी से ऑटो स्टार्ट कीजिएगा। हाँ अगर तूने इसे अपने रिक्शे में बैठाया तो मैं तेरा क्या हशर करूंगी तू सोच भी नहीं सकता है। मैम ये आपस की दुश्मनी आपस में निपटाइए, हम गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रही हैं? स्मार्ट, निकलो यहाँ से। भैया I'm very very sorry मूड। भैया प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। आप भैया मेरी दीप। अबे ओ साइको! दीदी कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। तुम्हारी बहन सब कुछ जानती थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई वो। मैं करण और माहिरा की शादी कराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन मंडप पे जाके बैठ गई। उसने करण से शादी कर ली, लेकिन क्या फायदा हुआ? करण ने तुम्हारी बहन को धक्का मारा, लूथरा परिवार ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। इसी के लायक है तुम्हारी बहन। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम भी बहुत हवा में उड़ती हो। आज देखा, उल्टे मुंह नीचे जो गिर गई। उल्टे मुंह की तू होगी चुड़ैल, और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। हम श्योर इस घर में ही कोई है, वरना how can she? कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहता कि करण के साथ माहिरा की शादी हो, और चाहता है कि प्रीता इस घर में बहू बन के आ जाए, वरना। हाउ डे यू? क्या कहा तुमने? हाँ सदमा लग गया है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने की? क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरी फैमिली में से कोई है जो प्रीता की मदद कर रहा है, जो चाहता है प्रीता इस घर में बहू बन के आए? अभी बाहर क्या हुआ तुमने देखा नहीं क्या? जब मैं प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर फेंक रही थी तब किसी ने भी नहीं रोका। कोई आया था मेरी फैमिली से उसकी हेल्प करने? इसका मतलब क्या है रमोना? की कोशिश की, पर हमारी नजर में प्रीता इस घर की बहू नहीं है। हम लोग उसे कभी बहू मान ही नहीं सकते। सो प्लीज जस्ट डू मी अ फेवर, उन लोगों के दिमाग में ये लीगलाइज की बात डालना ही मत। और रही बात करण और माहिरा की शादी की, तो वो हो जाएगी, पर फिलहाल both of y'all do me a favor, कोई उन दोनों की शादी की बात इस घर में नहीं करेगा। Am I clear? But मेरी बच्ची माहिरा is completely shattered। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? उसने कितना प्यार किया है करण से, you know that। I can't face her, मुझे पता नहीं वो क्या कर रही है। रमोना, अगर हिम्मत है प्रीता, मैं करण के लिए किसी का भी खून कर सकती हूँ, किसी का भी, समझी? ये जो जोड़ा तुमने पहना है ना, ये मेरा है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब मेरा है, सब कुछ तुमने छीना है मुझसे। प्रीता, तुमने सिर्फ शादी नहीं, मेरे सपने मुझसे छीन लिए। वो सपने जो एक बार नहीं 1000 बार जिए थे, मैंने खुली आंखों से देखे थे। मेरी शादी होगी करण से, मैं दुल्हन बनूंगी, मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, मैं बनूंगी मिसेस करण लूथरा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया प्रीता। रोते रोते ये सोचो कि जिस घर में तुम्हारी बहन को इतना प्यार मिलता था, आज सिर्फ नफरत क्यों मिलती है? रोते रोते ये सोचो कि तुम्हारी बहन को जो इतनी टूट गई है, तुम उसे वापस कैसे खुश करोगी? अब सिर्फ उसकी शादी की बात नहीं है, अब उसकी जिंदगी की बात है। करण ने भी उसे छोड़ दिया, और लूथरा परिवार ने भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना, तुम्हारी बहन से सब प्यार करते हैं, ये गलत है। कोई प्यार नहीं करता तुम्हारी बहन से, सब नफरत करते हैं। परफेक्ट, रोती रहो। मेरे दी के प्यार को गुनाह का नाम दे दिया है। प्यार का नाम बदनाम कैसे होने दिया भगवान जी, बताओ मुझे। तू क्यों करता है हमारे साथ ऐसा? अरे सब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है?
ये सब मेरी दी के साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ क्यों होता है? जिनका दिल साफ हो, जिनका दिल बड़ा हो, उसी के साथ करते हैं तो ऐसा। तूने बहुत रुलाया है मेरी दी को भगवान जी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तूने बहुत रुलाया है, क्यों रुलाया, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों? बस करो मायरा, मैं बस करूं बस तुम्हें कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये अपनी शक्ल अपनी माँ को कैसे दिखाओगे घर जाके? हाँ, ये सब करने के बाद ये सारा प्लान तुम्हारी माँ ने ही बनाया था ना? खबरदार जो मेरी माँ के लिए एक लफ्ज भी बोला नहीं तो क्या कर लोगी प्रीता? करोगी क्या? क्या करोगी? आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं जिंदगी भर तक तुम्हें भूलने नहीं दूंगी ये। और अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो भी तुम कभी नहीं भूल पाओ। छोड़ो मुझे मेरी माँ के पास। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई नहीं आएगा आज। मुझे देख के रोना प्रीता, मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना है। ऐसे तो अब ये जो आंसू है ना, ये जिंदगी भर तुम्हारी लाइफ में रहेगी। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद ये मेरा हक बनता है। मेरा हक है ये प्रीता कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए तड़पते हुए अपने सामने देखूं। रो, जितना रो सकती हो रो। ऋषभ, इतना सीधा मत बन ऋषभ, ये दुनिया ना बहुत खराब है। तू दुनिया को इतना खराब मत समझ मेरे भाई कि तुझे तेरे अपने गलत लगने लग जाए। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। ऋषभ, तुम और राखी ना दोनों एक जैसे हो। बुरे लोगों में भी अच्छाई दिखती है तुमको, लेकिन इसमें तेरा कसूर नहीं है, क्योंकि तू अपनी माँ पे गया पूरा का पूरा राखी पे। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट दादी। जिस पर गया हूँ उन्होंने भी प्रीता जी का साथ छोड़ दिया। सब पे है, नए शहर जाओ, वहाँ पर अपना नया घर बसाओ, किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसाओ। वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट हो ना, ये सब चीजें तो तुम बहुत आराम से कर लोगी। वहाँ जाओ, एक अमीर लड़के को फंसाओ, जैसे यहाँ करण को फंसाया था, जैसे उसके घर में घुसी थी तुम। पर प्रीता याद रख, अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां होती है ना, तो मेरी जैसी लड़कियां भी होती हैं। जब तुम जैसी लड़कियां किसी के घर में घुसती है, तो मुझ जैसी लड़कियां उसको बाहर निकालना जानती है। क्यों क्यों चुप करो? क्यों नहीं सुन रही हो? सच सुना नहीं जा रहा है तुमसे प्रीता? हाँ, मजा नहीं आ रहा है? एंटरटेन करने तो आई नहीं हूँ मैं तुम्हें, वार्निंग देने आई हूँ, वार्निंग। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा आंटी जी। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई। आंटी जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये पक्की खबर है। ये पक्की खबर है कि प्रीता जी की शादी एक बार फिर से करण लूथरा के साथ हो गई है। देखिए आंटी, जब आप ये मत पूछिएगा कि मुझे ये बात कहां से पता चली। आंटी जी, मुझे जिन लोगों के बारे में पता लगाना होता ना, कहीं ना कहीं से मुझे उनके बारे में पता चल ही जाता है। मुझे जिन लोगों पे नजर रखनी होती है, वो जो भी करते हैं मेरी नजर में आ ही जाते हैं। नहीं पृथ्वी, ऐसा नहीं हो सकता। सही क्या है, मैं फोन करके पता करती हूँ। किसको फोन लगाएंगी आप आंटी जी? मुझे फोन लगा दीजिए, मैं फोन पे बता देता हूँ आपको कि हाँ, ऐसा वाकई में हुआ है, प्रीता जी की शादी करण लूथरा से हुई है। क्या आपकी बेटी पागल है? लोग उस क्रिकेटर करण लूथरा की बात पर विश्वास करेंगे। करण लूथरा कहता था ना कि प्रीता अरोरा मेरी बहुत बड़ी फैन है। फैंस तो फोटो से भी शादी कर लेते हैं। फिर प्रीता अरोरा ने तो आज जीते जागते इंसान से शादी की है, तो हुई ना वो सबसे बड़ी पागल। ऐसा लोग सोचेंगे, ऐसा कर सकते हैं पागल लोग। आज आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप बताइए, दुनिया में आप पे कौन विश्वास करेगा? मैं करूंगी, बहन जी पर विश्वास मैं करूंगी, और कुछ। और मैं भी करूंगा। बहुत अच्छी है। मेरे लिए आंटी जी, मेरे लिए बहुत अच्छी है प्रीता जी। दुनिया के लिए
और इसीलिए मैं आज आया हूं। आज जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास, आपकी चौखट पर, ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई औरत। तो मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दोगी, लेकिन लूथरा परिवार ने तो तुम्हें धक्का मार दिया। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। मतलब तुम जैसी लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट डॉक्टर है, इतनी सुंदर है, सुशील है, उसकी ये हालत। बहुत बुरा लग रहा है प्रीता तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। प्रीता तुम्हें पता है तुम्हारे ऋषभ जी की किडनैपिंग किसने की थी? मेरे होने वाले बच्चे के थप्पड़ मारा आपने। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब बोला, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं ये सब? नहीं आंटी जी, ये सब मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको लोग क्या बोल रहे होंगे। आपके थप्पड़ मारने से कुछ बदल जाएगा? अगर आपके थप्पड़ मारने से चीजें उलट पलट जाएगी, चीजें बदल जाएगी, तो मारिए, और मारिए, और बस करिए। थप्पड़ मार रहे हैं ना अपने आप को? हाँ, थप्पड़ मारने हैं ना तुम्हें, तो जाओ इस घर से बाहर जाओ और जितने थप्पड़ मारने हैं ना मारो अपने आप को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करने की? तुम होते कौन हो? हाँ? रिवाज, रस्में, कस्में, ये सब उलट पलट जाएंगे, बदल जाएंगे क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब और खुश इंसान आज की तारीख में और कोई नहीं होगा। अब बताइए आंटी, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं चुप रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। अब फिर मारिएगा मुझे, जितनी थप्पड़े मारनी है। आंटी जी आप चुप क्यों हैं? आंटी जी, अगर आप चाहे भी ना तो भी उस क्रिकेटर को अपना दामाद नहीं बना सकती हैं, क्योंकि जिसे आप दामाद बनाने की सोच रही हैं वो खुद नहीं चाहता कि वो आपका दामाद बने, यानी कि वो खुद नहीं चाहता कि वो प्रीता जी का पति बने। आंटी जी कहीं ऐसा तो नहीं है? आपने कहीं उनकी शादी स्वीकार तो नहीं ली? कपड़े बदल ले। आंटी जी आप चुप क्यों? आप बोलती क्यों नहीं? आपने उन दोनों की शादी स्वीकार ली क्या? आंटी जी आप किस उलझन में फंसी हुई हैं? देखिए अगर आप उलझन में है तो मैं हूं ना, इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। आंटी जी देखिए मेरी बात सुनिए, समझिए। अगर आप चाहे भी ना तो भी उस क्रिकेटर करण लूथरा को अपना दामाद नहीं बना सकती हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि वो आपकी बेटी का पति बने। अरे वो खुद छोड़िए, उसका परिवार नहीं चाहता कि आपकी बेटी उनकी बहू बने। अरे कोई नहीं चाहता, कोई नहीं स्वीकारेगा आपकी बेटी को, सिवाय मेरे कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। करने वाले सुनाने भैन जी ने क्या कहा? इज्जत से जाएगा या अपनी बेइज्जती करवा के जाएगा? बात कर रहा हूं मैं इनसे, 2 मिनट दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाथ छोड़िए मेरा, और चल। हाथ छोड़िए, मैं बात कर रहा हूं इनसे। अभी तो तेरा हाथ पकड़ के घसीट रही हूँ, बाद में ऐसा ना हो तेरे पैर पकड़ के घसीटने पड़े। ये मोहल्ले वाले करेंगे आप लोगों के साथ, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के घसीट के मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे भले लोग रहते हैं ना, आपकी तरह भले परिवार रहते हैं यहाँ पर। कौन सा भला, एक मिनट हाथ छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ ना। कौन सा भला परिवार चाहेगा कि उनकी बेटी आपकी बेटी के नक्शे कदम पर चले? हाँ चलना तू पता है? मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। आंटी जी हवा बहुत तेज है, इसलिए दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा की रफ्तार से लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैं दरवाजा बंद करती हूँ। दरवाजा बंद मत कर, आज जो तूफान आने वाला है उसे आने दे। दरवाजे खुले रख, क्योंकि अब इस घर का माहौल बहुत बदल गया है। पहले मम्मी जी, करीना दी, परिवार के सभी लोग प्रीता से इतना प्यार करते थे। जब प्रीता इस घर में आती थी खुशियां फैल जाती थी, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है।
मेरी प्रीता से कोई प्यार नहीं करता, सब उसके खिलाफ हो गए, सब नफरत करते हैं उससे। और मेरी बच्ची इस नफरत के माहौल में सांस लेते लेते घुट जाती। इसलिए मैंने उससे कह दिया कि यहाँ से चली जाओ। मैं सब आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आज जो आपने प्रीता के साथ किया है ना, वो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो लड़की पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, उसकी हिम्मत तो देखिए, घूंघट की आड़ में उसने धोखे से करण से शादी कर ली। I just don't believe that girl. करीना दी, वो मैं करण को देख के आती। अब आगे क्या होगा? शायद इस वक्त प्रीता पे क्या बीत रही होगी, यही सब सोच रहा है ना। पुत्र, अगर तेरे मन में कोई बात है तो मेरे साथ शेयर कर, जी हल्का हो जाएगा और हो सकता है कोई रास्ता भी निकल आए, है ना? थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो मैं जाऊं? धक्के मारकर बाहर फेंका, आज भी यही हुआ होगा ना? उन्होंने धक्के मारकर तेरी बेइज्जती कर कर तुझे बाहर फेंका होगा। और तू यहां चली आई, स्वाभिमान नाम की कोई चीज है तुझमें? यही सिखाया है मैंने तुम दोनों को? एक लड़की की इज्जत, उसे तार-तार होने दिया तूने? हाँ? स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है ना तुझमें प्रीता? अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती कराती रहती है और उस लड़के से शादी कर ली जो लड़की की इज्जत करना नहीं जानता। रो कर मत दिखा मुझे, तेरे रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा आज मुझ पे। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, और अगर तुझे रोना ही है ना तो इस घर से बाहर जाकर रो। घर में हो रहा था, मेरी आंखों के सामने आपकी बेटी के सामने इतना कुछ गलत हो रहा था माँ। जब तक मैं उससे सही नहीं करती या उस परिवार की ढाल बनकर खड़ी नहीं हो जाती, मुझे कैसे चैन आता? क्यों बनाया हमने? तुझे पता चल गया था ना? तुझे पता चल गया था ना कि सच्चाई क्या है? तुझे पता चल गया था कि वो माहिरा और वो शर्लिन मिलकर ये सब कुछ कर रही हैं? वो महेश जी का खून करना चाहती है। तो तुझे क्या करने की जरूरत थी? तू परिवार वालों को जाकर बता देती। तेरी तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं ना, फिर तुझे इन सब में पड़ने की क्या जरूरत थी प्रीता? अगर घर से भाग के जाती, फिर जाती, मेरे मना करने के बावजूद फिर उस घर में जाती। मैं तंग आ गई हूँ तुझे देखकर। तू जानती है ना तेरे घर की कितनी बेइज्जती करते हैं वो, तेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है उन्होंने, तुझ पर कितने सवाल उठाए हैं उन लोगों ने। तेरी बेइज्जती करते रहते, फिर भी तू उस घर में जाती है। उस लड़के ने तुझे रात दुल्हन के जोड़े में तुझे सड़क पर छोड़, उस लड़के से शादी करने तू फिर चलेगी और उससे तू शादी करके आ गई और तू चाह रही है कि मैं ऐसी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकती। बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारा साथ दूं, तो आज के बाद मुझसे ऐसे बात मत करना। कभी नहीं करूंगी। एनीवेज, खुश तो बहुत होगी तुम। लूथराज ने प्रीता को अपनी बहू नहीं माना, कभी मानेंगे भी नहीं। और उससे भी अच्छी न्यूज़ पता है क्या है? जब प्रीता अपनी माँ के पास जाएगी रोती बिलखती हुई, तो उसकी माँ भी उसे धक्के मार के निकाल देगी। और आज के बाद प्रीता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। She will be finished. खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। Yes. सृष्टि अपनी माँ से किस तरह बात कर रही है? इन्होंने तो पृथ्वी को थप्पड़ मारा है। यार जान के आंटी आप तो रहने दीजिए, आप तो मम्मा की साइड लोगे ना। और ये पृथ्वी चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ के लिए वो सही है। माँ को उसमें कोई खामी, कोई नुक्स नहीं नजर आता। सारी खामियां तो हम में है ना। और एक मिनट, हम 21st सेंचुरी में है और इनकी सोच 100 साल पुरानी। मेरे दी के लिए खुद लड़का चूज कर रही है, क्यों कर रही है आप ऐसे?
मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने मेरी दी को इस घर से बाहर फेंका ना तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगी। चल, इस घर से बाहर निकालती हूँ मैं तुझे। माँ! चल। माँ! अरे एक मिनट! बीच में बकवास मत कर। मैं बात कर रही हूं ना उससे, और माँ हूं मैं उसकी, और तेरी भी। और माँ होने के नाते बच्चों के लिए क्या ठीक है मैं अच्छे से जानती हूँ। जन्म दिया है मैंने तुम दोनों को, हक बनता है मेरा तुम दोनों पर। 9 महीने अपने पेट में रखा है मैंने। तुम्हें रोक सकती हूँ, तुम्हें टोक सकती हूँ, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांट सकती हूँ। 50 साल के भी हो जाओगे ना तब भी मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। और इस बार गलती नहीं की है इसने, गुनाह किया है। गुनाह की सजा इसे जरूर मिलेगी। नहीं पलट सकती, जो ये फेरे लेकर आई है वो फेरे नहीं पलट सकती, तो कम से कम ये तो कर सकती हूँ। करण से शादी करने की इसे ये सजा तो मैं दे ही सकती हूँ। बस इस चौखट के पार मत आना तो प्रीता, समझ में आया? और इस घर में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये घर की चौखट नहीं लांघेगी, ये इस दहलीज के इस बार नहीं आएगी। सपने, तेरा वजूद, सब मिटा दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ऐसा बर्बाद कर दूंगा जैसा इतिहास में किसी ने किसी को नहीं किया होगा। मैं अपने प्यार को भी तुझसे छीनूंगा। मेरा प्यार जिससे तूने 2 बार शादी की थी ना, उसे भी छीनूंगा। मैं तुझसे प्रीता जी को छीनूंगा। ये मेरा वादा है, पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है तुझसे। वो नहीं जो अपने बच्चों की आंखों में और आंसू भर दे। बहुत हो गया नाटक, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जानकी आंटी, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आपके पास चांस है, आप चल सकती हैं हमारे साथ। नहीं आना है मत आइए, रहिए इस हिटलर के अंदर और पिसती रहिए पूरी जिंदगी भर। आशीष जी, पत्थर दिल बने खड़े हो। चलो दो यहाँ से, अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। चलो। दी चलो यहाँ से। पर भाभी ने मेरी बात कभी नहीं सुनी। फाइनली आज भाभी को भी एहसास हो गया और उन्होंने खुद प्रीता से कहा कि वो इस घर से चली जाए। I just can't believe फाइनली ये हुआ। हाँ, पर आज जो भी हुआ वो प्रीता को इस घर में दोबारा आने से रोक नहीं सकता। रमोना आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहती, लेकिन रमोना आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और मेरी मॉम सेम चीज से गुजर चुके हैं। आपको याद है जब मेरी और ऋषभ जी की शादी होने वाली थी, तब प्रीता ने मेरे बारे में कितना कुछ कहा। वो सब एक तरफ, और उनकी 2 वो कटी जली बातें, उनकी बेइज्जती, वो तुझ पर इतनी हावी हो गई कि तू उनकी बात सुनकर धक्के खाकर यहाँ पर चुपचाप चली है। हाँ, यही सिखाया है मैंने तुझे? नहीं, ये नहीं सिखाया है मैंने तुझे। दुनिया की हर बेटी में बहुत ताकत है, अगर वो चाहे ना तो वो किसी को भी हरा सकती है। तो ये माहिरा और शर्लिन क्या चीज है? लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तूने किस मकसद से करण से शादी की।
मुझे उस घर से बाहर निकाले? तू उस घर की बहू है, तूने उन्हें बताया नहीं? करण के साथ तेरी शादी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो एक गलत लड़का है। उसने जो तेरे साथ किया उस शादी वाली रात, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने आज करण के साथ शादी करण के लिए नहीं, महेश जी और उस परिवार के लिए की है। तो फिर जब तूने शादी उस परिवार और महेश जी के लिए की है, उनकी जान बचाने के लिए की है, तो वापस क्यों आ गई? How dare you! How dare you, सरदार अरोड़ा! How dare you! You दो कौड़ी की औरत, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा। तूने ये जो थप्पड़ मारा ना मुझे, उसका बदला लिया जाएगा, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। I am coming, सरदार अरोड़ा! लड़ूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, और आपको अपनी बेटी पर फक्र होगा माँ कि आपने एक कमजोर बेटी पैदा नहीं की। वो बेटी पैदा की जो अपने लिए खड़ी हो सकती है। नहीं प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा जो सपना है ना मेरी पत्नी बनने का, कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। नहीं तुम्हें अपनी पत्नी बनने दूंगा, और नहीं मेरी कोई साइको फ्रेंड, कभी नहीं। पुत्र, हम लोगों ने एक फैसला किया है, मेरे ख्याल से तुझे भी सुनना चाहिए। कैसा फैसला? शादी का फैसला भाभी। किसकी शादी? ऑब्वियसली करण और माहिरा की। हम लोग सोच रहे हैं कि कल सुबह हम करण और माहिरा की शादी करवा दें। राखी पुत्र, तू भी तो चाहती थी ना कि करण की शादी माहिरा से हो। करण भी यही चाहता था, इसलिए मैंने कृतिका को भेजा है करण को बुलाने। सारी बातें सबके सामने अब हो जाएंगी। क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? आपने क्या किया उसके बाद? सबसे बड़ी बात, ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस मंडप में वो ऐसा लड़का आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए बैठा था, उसकी जगह उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने ले ली धोखे से। क्यों हुआ ऐसा? भूल गई सब आप? सब भूल गई आप? आपने क्या किया? क्या किया आपने आंटी? माँ नाम का मरहम लगा दिया मुझ पर। बोला बेटा अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? ऐसी लड़की को छोड़ दिया, पता है वो कैसा है? बस करो। प्रीता कोई चीज नहीं है। इसे कभी करण ने जीत लिया और कभी तुमने हार लिया, कभी तुमने जीत लिया और कभी उसने हार लिया। वो मेरी बेटी है, एक जीती जाती इंसान। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात कर कैसे सकते हो? प्रीता ने पसंद किया है उसे अपने लिए, उसने बनाया है करण को अपना जीवन साथी, और इस नाते वो इस घर का दामाद है। और मेरे दामाद के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब निकलो ऐसे। चल दबाओ। ए तू चुप रह, बीच में पकड़ चल के निकाल इसे। हाथ छोड़, हाथ मत लगा। क्या करने आई हो यहाँ? हाँ?
और ये लोग कौन है? हम सम्मान एक सम्मान एनजीओ के कार्यकर्ता हैं। ये लोग औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, उसके अधिकार की रक्षा करते हैं, और मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई। अबूझ पहेली है ये, और मेरी सहेली भी है, और अब सिर्फ सहेली नहीं, मेरी ननद भी। कृतिका लूथरा। और अब इनसे मिलिए। जाएंगे जिंदगी भर। तो बोलिए अपनी बेटी को, समझाइए कि इस ऑफर को आज के आज ही ग्रैब कर ले। और फिर आप जानती है ना लोगों को, 10 लोग 10 बातें, और उसमें से 9 बातें सच। यही बात कि प्रीता अरोरा करण लूथरा के लिए कितनी गिर गई, और करण लूथरा है कि गिरी हुई प्रीता अरोरा की तरफ देखता तक नहीं। आंटी जी, मैं कोई कुत्ता नहीं हूं कि जब चाहा और जब चाह कर दिया। गलती मेरी है, गलती मेरी है जो आज तक मैंने अपनी वैल्यू आप लोगों को नहीं दिखाई। गलती मेरी है। और एक बात मुझे समझ में आ गई आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग मेरी अच्छाई के लायक ही नहीं हो। जिस हाथ से बिना किसी गलती के बार बार हाथ उठाते हो मुझ पर। आंटी जी, ना जी ना। बात कर, इज्जत से बात कर। मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं तुझे साली बना सकता हूँ, तो भी आज के आज तेरी 2 बार छोड़ी हुई बहन के साथ शादी कर सकता हूँ। तेरे माथे पर साली का स्टैंप लगा सकता हूँ मैं। सो तमीज से बात करने का। अबे चुप! तुझे तो मैं फ्री का नौकर ना बनाऊं, जीजा माय फुट। तुझे पता है मेरी दी मेरे असली वाले जीजा के पास गई है, अपने ससुराल गई है वो, और मेरे माथे पे साली का स्टैंप उसी दिन लग गया था जिस दिन मेरी दी ने करण सर के साथ शादी की। और अब तो 2 बार शादी की है मेरी दी ने। तो ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और निकल यहाँ से। अब हमारे सामने इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो आप इनके साथ कैसे पेश आओगे? बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे, अब सोच भी नहीं सकते। उतनी इंसल्ट करता है, उतनी बदतमीजी से पेश आता है। देखा आप लोगों ने कैसे प्रोवोक कर रही है मुझे। गुस्सा आ जाएगा मुझे। गुस्सा आ जाएगा? मतलब अभी तक तुम गुस्से में नहीं हो? देख रहे हैं आप, अभी ये गुस्से में नहीं है, अभी इसको गुस्सा आएगा। जब गुस्से में नहीं होता है तो इतनी बदतमीजी से बात करता है, जब गुस्सा आएगा तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। अभी तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन आप इस तरीके से धमकी कि बहुत अच्छे दोस्त है, इसीलिए इस पे तरस खा के ये सारी बातें कह दी। मेरे हस्बैंड के लिए इनके भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी दोस्ती है। 1 मिनट शर्ले, ऋषभ मेरा भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। So don't lie, okay? अरे करण, ये रिश्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड। You also understand one thing. मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर झूठ से इतनी नफरत है तो तुम ही क्यों नहीं सच बोल देते? उस दिन सहरे की आड़ में तुमने मुझसे शादी की थी या नहीं? आप तो माँ हैं, करण की माँ, और प्रीता की सासू माँ। सासू माँ भी तो माँ के जैसे होती है। फिर आपने अपने बेटे से कुछ कहा क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? और मिस्टर ऋषभ, आप तो प्रीता के जेठ है ना, दोस्त जैसे। आपने भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। कृतिका लूथरा,
तुम तो एक लड़की हो ना, इस घर की बेटी। तुम्हें तो समझना चाहिए था। क्या तुम भी नहीं समझी? एक लड़की को शादी करके जब छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। You know what? आज रात तुम यहाँ पर आई हो ना, इसके लिए बहुत पछताओगे तुम। इस रात के लिए बहुत पछताओगे तुम कि तुम इस घर में आई क्यों। और आप लोग, जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तब आप लोग हाथ जोड़ के मुझसे और मेरी फैमिली से माफी मांगेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। बातों में आ जाती थी। आज देखा नहीं क्या हुआ। हमेशा प्रीता भाभी को राखी आंटी बुलाती है, लेकिन आज राखी माँ बुला रही थी ताकि भाभी वो शब्द सुन के इमोशनल हो जाए और उसे इस घर में रहने की इजाजत दे दे। जब प्रीता अरोरा ने देखा कि ऐसा नहीं हुआ और कोई नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, तो उसने एक नया दाव चला। एनजीओ वालों को लिया यहाँ पे ताकि वो इस घर में घुस सके। अब वो इस घर में आ गई है, वो अपना हक जताएगी करण पे, हम सब पे। That's what she wants. करीना दी, इस बार तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा है। अगर कोई भी मेरे परिवार के मान सम्मान के साथ खेले, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की मेरा दिल जीत नहीं सकेगी, कभी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि उसने गलत किया। आई विश पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती। करण को क्या जरूरत थी धोखे से शादी करने की उस प्रीता के साथ। अगर पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, हम सब कितने खुश होते। मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे गंदे शब्द इस घर में खड़े होकर तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो प्रीता का भाग्य अच्छा है जो उस दिन करण तुम्हारी जगह पर आ गया। बच गई मेरी बेटी एक ऐसे घटिया और सांसी शादी करने से। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगी कि पूरी दुनिया में किसी को भी तुम जैसा दामाद ना मिले, तुम जैसा बेटा ना मिले। घटिया फोकला तुम। बस अब तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और अपना चेहरा जिंदगी भर मुझे मत दिखाना। दृष्टि से बाहर फेंक। ढूंढते ढूंढते ही मेरे पास आ जाएगी। मैं आज यहाँ से प्रीता जी के बिना नहीं जाऊंगा। प्रीता जी, प्रीता जी। पृथ्वी पागल हो गया क्या? प्रीता जी बाहर आइए ना। प्रीता जी बाहर आइए। मैं जानता हूँ इन सब लोगों ने आपको छुपा के रखा हुआ है। प्रीता जी मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। पृथ्वी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता अपने ससुराल में जहाँ उसे होना चाहिए था, वो इस घर में नहीं है। प्रीता जी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता जी यहीं पर है। शराबी होश में मत। प्रीता जी, प्रीता जी देखो कौन है। आपका पृथ्वी जी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना मार के बुलाना। हर देखते हैं किसको है, कैसा टीठ आदमी है? प्रीता जी, पागल जाने। प्रीता जी ये देखो ये सब। चल गोली। बेशरम से बेशरम आदमी भी होए ना, उसको भी शर्म आ जाए। पागल जा। प्रीता जी। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, पृथ्वी, हम सब ने आपसे बारी बारी कहा है कि प्रीता यहाँ नहीं है, वो वहाँ अपने घर ससुराल में है, लूथरा हाउस में है। आप जाइए वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और फिर वो आपको धक्के मार के बाहर फेंकेगी। प्रीता जी सच में लूथरा हाउस चली गई। चल, सुन लिया तू? चल लूथरा हाउस। बहुत दफा यहाँ से। पैरों तले बिछ गए होते, मेरी खातिरदारी करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको अपने पैरों तले बिछाऊंगा मैं, सबको। क्योंकि मेरा नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम सबको अपने पैरों के नीचे झुकाना। देख लूंगा सबको, सबको देख लूंगा मैं। जानकी आंटी, आप ठीक है ना? हाँ। माँ,
हाथ को ज्यादा तो नहीं मरोड़ा ना उसने? लड़की सही नहीं थी। बिल्कुल सही। एक्चुअली हमने भी उसकी पूरी कहानी सुनी थी, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं वैसे उसका भी साथ दिया था। लेकिन जब पुलिस आई तो पूरी कहानी बदल गई। मालूम पड़ा कि वो लड़की जालसाज थी और वो सिर्फ पैसों के लिए उस घर में घुसना चाहती थी। हाँ, लेकिन लाखों में कोई एक केस ही ऐसा निकलता है। बट वी आर श्योर कि तुम्हारे केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये केस रेयर ज़रूर है क्योंकि आपकी शादी एक सेलिब्रिटी से हुई है, पर उन्हें हर कीमत पर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है।